गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा। कल मैंने बताया था कि एक संसद होती है और यह लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनती है और राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के बारे में कल बता दिया था। आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे पहले इसमें राज्यसभा करते हैं। राज्यसभा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 80 में है, संविधान के अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा जो होता है संसद का उच्च सदन, हायर हाउस बोलते हैं इसको, संसद का उच्च सदन बोलते हैं। और ये इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो सबसे पहले होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी जो एज लिमिट है, मिनिमम एज जो है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वो 30 साल होती है। 30 साल से कम जो होता है वो राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्य नहीं होता है। फिर होता है कि वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। उसके बाद आता है कि वो पागल या दिवालिया ना हो। फिर आता है कि इसकी जो कार्य शक्तियाँ होती है वो ये होती है कि राज्यसभा के जो कार्य होते हैं वो ये होते हैं कि यह लोकसभा और विधानसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और लोकसभा के साथ मिलकर यह संविधान में संशोधन करती है और कानून बनाती है। और यह संविधान का एक अभिन्न अंग होने के कारण इसके बिना कोई भी जो विधेयक है वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। और जो राज्यसभा होती है यह इसको जो है कभी भी भंग नहीं कर सकते। यह एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन भी बोलते हैं इसको और उच्च सदन भी बोलते हैं। कार्यकाल मैंने बता दिया कि 6 साल का होता है प्रत्येक सदस्य का। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य है 1/3 वो रिटायरमेंट ले लेते हैं 2 साल बाद। रिटायरमेंट कब लेते हैं? आफ्टर 2 ईयर। इस तरह से एक मेंबर का कार्यकाल क्या हो जाएगा? 6 ईयर हो जाएगा। एज लिमिट भी बता दी है, 30 साल होनी चाहिए। फिर इसमें यह आता है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, निर्वाचन है, तो उसमें क्या होता है, एक राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यों की, वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के में क्या होता है, एक लोकसभा के सदस्य हो गए और राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं। फिर आता है इसमें जो राज्यसभा के जो सदस्य की संख्या है वह कितनी होती है। राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 250 हो सकती है, मैक्सिमम मतलब 250 है। परंतु अभी क्या है, इसकी जो वर्तमान में भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वह 245 है। 245 में से जो 233 है, 233 तो वो क्या है, चुने हुए हैं। जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं और जो वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पौंडीचेरी, पुदुचेरी भी बोलते हैं इसको। तो इनमें से जो है 233 सदस्य इलेक्टेड होके आए हुए हैं। और जो भारत का राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने को करता है? 12 मेंबर को वो मनोनयन करता है। लेकिन ये जो 12 मेंबर होते हैं वो किस में से होने चाहिए? वो आपके साहित्य से
विज्ञान से, सामाजिक कार्य, या कला से, इनमें से होने चाहिए। उनको राष्ट्रपति जो है 12 मेंबर मतलब इसमें मनोनीत करते हैं। फिर हो गए 245। फिर इसके कार्य मैंने बता दिया आपको कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभा के साथ कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना है तो ये क्या करते हैं कि लोकसभा के साथ जो है मतदान करके जो इसमें मतलब भाग लेते हैं। फिर ये होता है कि अगर महाभियोग चलाना हो राष्ट्रपति के विरुद्ध, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, तो उसमें क्या करती है ये, उसमें भी लोकसभा के साथ प्रस्ताव पारित करती है। और अगर इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी आपातकाल, अगर इमरजेंसी अगर 1 महीने से ज़्यादा चलानी है, 1 मंथ मोर, तो क्या करती है ये, लोकसभा की सहमति से प्रस्ताव पारित करती है। फिर होता है कि इसमें राज्यसभा का क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट। और जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, तो उनको जो सैलरी मिलती है वो अभी अध्यक्ष के रूप में मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। और जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुनकर आता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो उपाध्यक्ष देखेंगे। तो ये था हमारा राज्यसभा के बारे में। उसके बाद आता है लोकसभा। दो पॉइंट एक और है राज्यसभा में कि आर्टिकल जो है 312 के अनुसार सिर्फ राज्यसभा को ये अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके। और एक आर्टिकल आता है 249, इसके अकॉर्डिंग राज्यसभा के पास जो कोई भी विषय है राज्य के महत्व का, उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। और अभी तक जो इसका इस्तेमाल है राज्यसभा ने 1952 में और 1986 में सिर्फ 2 ही बार किया हुआ है। उसके बाद आता है आपका लोकसभा। लोकसभा में जो है वह निम्न सदन होता है, लोअर हाउस, और ये आर्टिकल 81 में इसका जो है वर्णन है। और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, 5 ईयर। लेकिन क्या होता है कि लोकसभा जो है नॉन परमानेंट है, अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, परामर्श पर लोकसभा को जो है डिसमिस कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं 5 साल से पहले भी। फिर क्या होता है कि लोकसभा की जो सदस्य बनने की जो आयु सीमा है वो क्या है, 25 ईयर है। अगर आप 25 साल के हैं तो आप लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं आप। दूसरा है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर है इसके बाद दूसरा है इंडियन सिटीजन होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं इसके कार्य।
लोकसभा जो है राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है और राज्यसभा के साथ मिलकर लोकसभा कानून पास करती है, किसी भी विधेयक को कानून का रूप देती है। और मंत्रिपरिषद जो होता है आपका, वो लोकसभा के लिए जिम्मे के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है। लोकसभा क्या करती है कि जितने भी मंत्री होते हैं उनको उन पर नियंत्रण रखती है और उन्हें उनके दायित्वों के बारे में याद दिलाते रहते हैं। और जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। फिर होता है कि लोकसभा का जो एक होता है अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और लोकसभा क्या करती है कि जो राज्यसभा उपराष्ट्रपति के जो पदच्युति का प्रस्ताव पारित करती है उसकी जांच करती है, वह भी लोकसभा ही करती है। और जो लोकसभा की जो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 545 है। इसमें से जो 543 है वह चुनकर आए हुए हैं राज्य, जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्रों से और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से इलेक्टेड होकर आए हुए हैं। और जो 2 मेंबर है वह प्रेसिडेंट क्या करता है, मनोनीत करता है। कहाँ से करता है? एंग्लो इंडियन, क्योंकि आम निर्वाचन में इनका जो है प्रतिनिधित्व नहीं है। 2 मेंबर प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।